हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति और हमने प्यूरिटनीज में कुछ पोइट्स किए हैं लाइक जॉन मिल्टन, जॉन बनियान। फिर उसके बाद हमने की थी राइटर्स ऑफ ऑर्नेट प्रोज, जिसमें थे हमारे अभी जो एक राइटर रहते हैं उसमें जेरेमी टेलर, वो आज करेंगे हम। और उससे पहले हमने किए हैं थॉमस ब्राउन, रॉबर्ट बर्टन और जॉन मिल्टन। ये हमारे ऑर्नेट प्रोज के हैं। कौन कौन है? थॉमस ब्राउन, रॉबर्ट बर्टन, जेरेमी टेलर एंड जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के जो प्रोज वर्क है, हम जॉन मिल्टन किया था उसी टाइम कर लिए थे हमने, ठीक है। और आज हम करेंगे एक तो जेरेमी टेलर रहता है और उसके बाद करेंगे हम प्लेन प्रोज राइटर्स, जिनकी राइटिंग सिंपल होती थी, मतलब हाई फाई डिक्शन यूज़ नहीं करते थे अपनी लैंग्वेज में। तो आज का हमारा लेक्चर है प्यूरिटनेज लेक्चर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जेरेमी टेलर। इनका जो आज जितने भी राइटर हैं ना, सबसे पहले एक बात समझ लेना, जो कुछ भी स्लाइड्स में है सिर्फ वही करना है आपको, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। जो मैं बता रही हूँ, जो मेरे वर्ड्स आप मतलब जो आप सुन पा रहे हो उनको नोट डाउन करते जाना। और टाइटल इंपॉर्टेंट है सभी वर्क के, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, किसी की समरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी वर्क की। जो मैं बता रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, उनको नोट डाउन कर लेना बस। और हाँ, कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी, मैम पीडीएफ प्रोवाइड कर दो। अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हो मेरे इन लेक्चर की, तो मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो वहाँ से आप कलेक्ट कर लेना अपनी जो इनकी पीडीएफ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेरेमी टेलर, ही वॉज ऑल्सो नोन एज शेक्सपियर ऑफ डिवाइन। शेक्सपियर ऑफ डिवाइन किसको बोलते हैं? जेरेमी टेलर को। इनके ये 3 वर्क्स हैं, ओनली टाइटल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग, पब्लिश्ड इन 1646। इट इज़ ए फेमस प्ली फॉर टॉलरेशन इन मैटर ऑफ फेथ, ठीक है। ये टॉलरेशन की डिमांड करता है, इतना ही याद रखना है। लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग, ओनली टाइटल। रूल्स एंड एक्सरसाइज ऑफ होली लिविंग, रूल्स एंड एक्सरसाइज ऑफ होली डेइंग, ठीक है। इनकी पब्लिकेशन जो भी अभी आएंगे ना इस वीडियो में, ये कभी ऐसा हो सकता है, क्यों करवा रही हूँ, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना आ सकता है, इसी वजह से मैंने इनके सामने इनकी पब्लिकेशन डेट लिखी है, ठीक है। 3 वाक्य हैं जेरेमी टेलर के, लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग, रूल्स एंड एक्सरसाइज ऑफ होली लिविंग, होली डेइंग, ठीक है। नेक्स्ट, अभी बात करते हैं हम राइटर्स ऑफ प्लेन प्रोज। कुछ राइटर हैं जो सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे, थॉमस होप, इजाक वाल्टन एंड लॉर्ड क्लैरडॉन। चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। थॉमस होप, थॉमस होप, इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है लेविएथन, लेविएथन, ठीक है। ये इनका वर्क है और ये इसका सब टाइटल है। द मैटर, फॉर्म, पावर ऑफ कॉमनवेल्थ, एक्लेस्टिकल एंड सिविल। पब्लिकेशन डेट इंपॉर्टेंट है इसकी भी, 1651। और ये यैनर क्या है इसका? इट इज़ ए पॉलिटिकल फिलोसफी। इट टॉक्स अबाउट द फॉर्मुलेशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के बारे में थोड़ा बहुत बता रहा है। मतलब इसमें जो बता रहा है ना, ये बता रहा है भाई, अगर हम मैन को आप खुला छोड़ दोगे तो वो एक टाइप से विल्ड एनिमल की तरह बिहेव करेगा। तो हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को अपना लेना चाहिए। लाइक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी क्या कहती है भाई, अपने कुछ राइट्स हैं जो हमारे पास, उसको आप इनको सबमिट कर दो स्टेट को, और स्टेट आपको कुछ उसमें रिटर्न में कुछ राइट्स देगी। मतलब क्या समझा? मतलब अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हो तो स्टेट के अंडर ही आप सुरक्षित रह सकते हो। आप चाहते हो मैं अपनी मर्जी से कहीं भी घूमूं, लेकिन उस पर थोड़ी सी लिमिटेशन ज़रूरी है। आपके जो राइट्स हैं उस पर लिमिटेशन लगाना ज़रूरी है, उस पर उसकी कुछ सीमा होनी चाहिए। अब आप बोलोगे, मतलब ह्यूमन का नेचर है ना, वो एक्सट्रीम लेवल पे फ्रीडम चाहता है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल की फ्रीडम दूसरे की फ्रीडम में को हानि पहुंचा सकती है ना। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मैं बोलना चाहूँगी, हम हमारे 6 राइट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हम कहीं भी जाकर रह सकते हैं, कहीं भी जाकर भाषण दे सकते हैं, जीवन जीने का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। लेकिन अगर सरकार ने हमें ये राइट्स दिए हैं, उस पर कुछ लिमिटेशन भी लगाई है। मतलब मैं कहीं पे भी अपने देश में कहीं पे पर भी जाकर अपना घर बना सकती हूँ, कहीं पर जाकर भी रह सकती हूँ, लेकिन मैं दूसरे की प्रॉपर्टी पर जाकर अपना घर नहीं बना सकती। वहाँ पे लिमिटेशन है मेरे राइट्स पे, है ना। मैं किसी के घर पे जाके वहाँ नहीं रह सकती।
उनको ये नहीं बोल सकती भाई सरकार ने मेरे को राइट दिया है, क्योंकि उनको भी तो राइट दिया है ना। तो वो लिमिटेशन है, सबके अपने अपने राइट्स की लिमिटेशन है। अगर मेरे को जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, तो मुझे ये भी अधिकार है ना, मैं दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर ना करूँ, उनकी मतलब उनकी लाइफ ना लूँ, उनको ना मारूँ, है ना। अगर मुझे मुझे मैं अपनी लाइफ को सेव करना चाहती हूँ, दूसरे को भी यही अधिकार है। तो यहाँ पे लिमिटेशन लग जाता है हमारे राइट्स पे। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है कि हमें कुछ अपने राइट्स पर लिमिटेशन लगानी पड़ेगी, और उसके लिए हमें कुछ सरेंडर करना पड़ेगा स्टेट को, और स्टेट उल्टा हमें प्रोटेक्ट करेगी। तो इस टाइप से बातें करता है वो लेविएथन में, यही है। और ज़्यादा इसमें डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें बस ये याद रख लेना, इसके इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आप लिखिए इसको। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज ऑफ मैन, सेकंड ऑफ कॉमनवेल्थ, थर्ड इज ऑफ ए क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ, एंड फोर्थ इज ऑफ द किंगडम ऑफ डार्कनेस। ज़्यादा डीपली मत जाना। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पूरे लेक्चर में आज है लेविएथन। अगर इसकी समरी करना चाहो तो कर लेना। थॉमस होब बोलते हैं, इसमें बोलते हैं स्टेट इज एब्सोल्यूट मोनार्की। स्टेट STAT, स्टेट इज एब्सोल्यूट मोनार्की MONARCHY। ठीक है, इसमें इस टाइप से बातें करते हैं। एक कोटेशन देते हैं वो भी लिखिए। आई रेवरेंस दोज मैन ऑफ एंशियंट, रेवरेंस मतलब मैं उनकी इज्जत करता हूँ। आई रेवरेंस दोज मैन ऑफ एंशियंट टाइम दैट हैव रिटन ट्रूथ। एक कोटेशन आती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसका येनर याद रखना है। ये पॉलिटिकल फिलोसफी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रही है, और स्टेट के बारे में बता रहा है कैसा। लेविएथन क्या है? एक सी मॉन्स्टर है, एक ग्रीक मिथ है ये। ठीक है, सी मॉन्स्टर होता है एक। ठीक है, यहाँ से इतना ही। अगर थोड़ा समरी करना चाहो तो कर लेना। नेक्स्ट इज लेटर अपॉन लिबर्टी एंड नेसेसिटी, ओनली टाइटल। किसका वर्क है ये? थॉमस होब का। ठीक है, यहाँ से इतना ही बस। पूरी स्लाइड में, मतलब स्लाइड नहीं, पूरे लेक्चर में ही बस लेविएथन इंपॉर्टेंट है यहाँ से, अगर समरी करनी है तो। अदरवाइज सबके टाइटल करने होंगे हमें। अब बात करती हूँ मैं इज़ाक वाल्टन। इनका वर्क है कंप्लीट एंगलर, एंड देन दूसरा है वाल्टन्स लाइफ। ठीक है, वाल्टन्स लाइफ क्या है? कलेक्शन ऑफ बायोग्राफी। इसमें एक कलेक्शन ऑफ बायोग्राफी है, ज़्यादा डीपली मत जाना, इतना पूछा नहीं जाता। टाइटल याद कर लेना अगर थोड़ा बहुत लिखना है तो। यहाँ पे बायोग्राफी किस किस की आती हैं? विलियम हर्बर्ट की है, जॉन डन की है, रिचर्ड होकर। ये 3-4 बायोग्राफी हैं, लिख लेना अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो। अब इम्पोर्टेंट इनका वर्क है पहले वाला, कौन सा? द कंप्लीट एंगलर। इट वॉज पब्लिश इन 1653। ठीक है, इसमें 2 कैरेक्टर होते हैं, पिस्काटर एंड वेंटर। ठीक है, इसमें ये डायलॉग फॉर्म में होता है। जो मैं बोल रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, लिखते जाना। इट इज़ इन डायलॉग फॉर्म, डायलॉग फॉर्म में है बिटवीन पिस्काटर एंड वेंटर। पिस्काटर कौन है? एक फिशरमैन है। वेंटर कौन है? एक हंटर है, एक शिकारी है। और जो ये पिस्काटर है, ये इसको कन्विंस करता है भाई आप ये हंटिंग छोड़ दो, ये क्रूल वर्क है, मतलब निर्दयी काम है, इस टाइप का काम नहीं करना चाहिए, आओ मेरे साथ, मैं आपको फिशिंग सिखाता हूँ। ठीक है, एक फिशरमैन है पिस्काटर। ठीक है, और इसी वर्क के बारे में जो इज़ाक वाल्टन है खुद ही बोलते हैं, अ रिक्रिएशन ऑफ रिक्रिएशन, अ रिक्रिएशन ऑफ रिक्रिएशन। ठीक है, क्या याद रखना है यहाँ से? इट इज इन डायलॉग फॉर्म बिटवीन अथर। अथर कौन है? ये खुद अथर है ना, जो राइटर हमारे इज़ाक वाल्टन, ये पिस्काटर है, एंड वेंटर, इन दोनों के बीच में डायलॉग फॉर्म में है। बस इतना ही। और एक ये वर्क है इनका इज़ाक वाल्टन। एंड देन अदर राइटर इज लॉर्ड क्लेरडन। इनका रियल नेम था एडवर्ड हेड। इनका बस टाइटल याद रखना है, हिस्ट्री ऑफ रिबेलियन। क्या याद रखना है? हिस्ट्री ऑफ रिबेलियन। इट वॉज रिटन इन 1646 बट पब्लिश्ड लेटर पोस्ट्यूमसली, मतलब पोस्ट्यूमसली मतलब उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई है ये। ठीक है, जो लॉर्ड क्लेरडन थे, एक लॉयर थे, एक मिनिस्टर थे, मिनिस्टर इन द चर्च ऑफ चार्ल्स सेकंड। किसकी उसमें मिनिस्टर होते हैं? चार्ल्स सेकंड की कोर्ट में मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है, जो एक सीक्रेटली मैरिज कर लेते हैं, जो किंग होता है, किंग के ब्रदर होते हैं, कैथोलिक ब्रदर होते हैं, उनकी डॉटर से शादी कर लेता है, जो इनकी लाइफ में काफ़ी हलचल पैदा कर देता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे? हिस्ट्री ऑफ रिबेलियन। और इट इज़ रिटन इन डिफेंस ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। किसकी कोर्ट में मिनिस्टर था? चार्ल्स सेकंड की कोर्ट में मिनिस्टर था, लेकिन ये जो वर्क है किसके डिफेंस में लिखा? चार्ल्स फर्स्ट के। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, इतना ही। चलिए नेक्स्ट।
अब कुछ माइनर राइटर देख लेते हैं, उनके भी सिर्फ ओनली ये थोड़ा बहुत वर्क मतलब टाइटल ही इम्पोर्टेंट है। जो थोड़ा बहुत मैं बता रही हूँ वो लिख लेना, जो मैं बोल रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मत सोचना जो अपनी स्लाइड में नहीं लिखा हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, और जो स्लाइड में लिखा हुआ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइनर राइटर हमारे थॉमस फुलर, इनका टाइटल आता है हमेशा होली एंड प्रोफेन स्टेट एंड अदर इज वर्दीज ऑफ इंग्लैंड। दो वर्क हैं इनके, होली एंड प्रोफेन स्टेट, वर्दीज ऑफ इंग्लैंड। होली एंड प्रोफेन स्टेट पब्लिश इन 1640 एंड वर्दीज ऑफ इंग्लैंड ये एक कलेक्शन ऑफ बायोग्राफी है, ठीक है। क्या है ये? कलेक्शन ऑफ बायोग्राफी। बस इतना ही, इनका भी ज़्यादा डीपली मत जाना, ठीक है। हाँ, इसमें आप अगर मैं होली एंड प्रोफेन स्टेट ये पूछा जाता है, टाइटल ज़्यादा पूछा जाता है, और जो जो इम्पोर्टेंट बोल देती हूँ उसका आपको पब्लिकेशन भी याद कर लेना है, ठीक है। इसमें कुछ करेक्टर्स आते हैं, उनके करेक्टर्स के नेम हैं लाइक गुड स्कूल मास्टर, गुड सी कैप्टन, इट इज़ फेवरेट अमंग द रोमांटिक्स। जो रोमांटिक राइटर होते हैं हमारे उनको भी काफ़ी पसंद आती हैं, लाइक एस.डी. कोलरिज है हमारे, चार्ल्स लैम हैं, ठीक है। तो करेक्टर्स किस टाइप्स के हैं, लाइक गुड योमैन, गुड मास्टर, गुड स्कूल मास्टर, गुड सी कैप्टन, इस टाइप के करेक्टर्स हैं। एंड नेक्स्ट हमारा राइटर है थॉमस अर्कहार्ट। थॉमस अर्कहार्ट, उसका जो इन्होंने ट्रांसलेशन की है, ट्रांसलेशन ऑफ रेबलीज, ये हमारे राइटर होते हैं, उनके कुछ वर्क हैं, थोड़ा अजीबोगरीब प्रोनाउंसिएशन है उस वर्क की, गेंटाग्रोल और पेंटाग्रोल कुछ इस टाइप से हैं, वो वर्क हैं, उनकी ट्रांसलेशन किया है थॉमस अर्कहार्ट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस टाइटल याद रख लेना। जेम्स हैरिंगटन, ओशियाना, ये राइटर हैं। जेम्स हैरिंगटन का एक वर्क है ओशियाना, ये टाइटल याद रखना है, थोड़ा सा याद रखना चाहो तो ये एक रिपब्लिक यूटोपिया है, और ये एक क्रिटिसाइज करता है जो हमारे थॉमस होब हमने किए थे ना अभी, लेवियथम जो हमने किए हैं, थॉमस होब लेवियथम, उसको क्रिटिसाइज करता है इस वर्क में, ठीक है। और क्या है ये ओशियाना? थॉमस हैरिंगटन का वर्क है, और इट इज़ ए रिपब्लिकन यूटोपिया। यूटोपिया का पता है ना आपको क्या होता है? जो मतलब इमेजिनरी प्लेस के बारे में बात करना, ठीक है। और दूसरे हमारे आते हैं जॉन शेल्डन। कौन आते हैं? जॉन शेल्डन, उनका वर्क है इंपॉर्टेंट, टेबल टॉक, ठीक है। इतना ही, यहाँ से इतना ही, टेबल टॉक, बस इतना ही, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट करते हैं, माइनर राइटर हो गए। अभी ये इंपॉर्टेंट है हमारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइटल कुछ आपसे यही पूछेंगे, करेक्टर राइटर्स कौन है, ठीक है। करेक्टर राइटर्स मतलब जो राइटर्स हैं उनके ग्रुप के बारे में पूछ लेंगे, तो ये हैं। और सबसे पहले जो ओरिजिनेटर ऑफ दिस फॉर्म, मतलब ओरिजिनेटर ऑफ करेक्टर्स कौन था? थियोफ्रेस्टस, एक ग्रीक राइटर होता है थियोफ्रेस्टस, स्पेलिंग है THEO, थियोफ्रेस्टस, PHRATUS, थियोफ्रेस्टस, द टर्म करेक्टर कॉइन्ड बाय थियोफ्रेस्टस, ठीक है। अब राइटर देख लेते हैं हमारे कौन से हैं, एक मिनट। बिशप हल, इनका करेक्टर्स ऑफ वर्च्यू एंड वाइस, पब्लिश इन 1608, पब्लिकेशन करना ना करना आपकी मर्जी है। बिशप हल, करेक्टर्स ऑफ वर्च्यूज। थॉमस ओवरबरी, करेक्टर्स। जॉन आर्ल्स, माइक्रोकोस्मोग्राफिक, और इसका सबटाइटल है अ पीस ऑफ वर्ल्ड डिस्कवर्ड इन एसे एंड करेक्टर्स, ठीक है। 3 राइटर हैं, करेक्टर राइटर्स कौन से? बिशप हल, थॉमस ओवरबरी, जॉन आर्ल, ठीक है। इनका वर्क याद कर लेना, ये करेक्टर राइटर्स हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। आज इस वीडियो के साथ ही हमारा जो प्यूरिटन एज है वो कंप्लीट होती है। कल से हम रेस्टोरेशन एज पे जाएंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और नोट्स बनाते जाएं। अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट करके बता देना, अदरवाइज़ मैं शेयर करूँगी, जितना जल्दी पॉसिबल हो सकेगा मैं PDF को शेयर करूँगी। तो थैंक यू फॉर टुडे।